बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान ट्रेड नहीं उनके साथ करता, उन्हें 1% कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम उनसे ट्रेड नहीं ना कर रहे, हमें 36 का घट है। पाकिस्तान की ये अफरा तफरी पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर होते हैं? इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती? मैं तो यही समझूंगा कि हमारी गलती है। आगे दुनिया को नई सेंचुरी में लेकर कौन जाएगा, नई सुपर पावर कौन होगी और वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो इंडिया को जो है वो अमेरिका ने F-16 ऑफर कर दिए हैं। सुना है इंडिया कहता है हमें F-35 चाहिए। उधर तारड़ साहब, बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जो कौंसलेट जनरल हैं पिशावर में, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। पुलिस कई जगह पे देखा गया है प्रोटेस्ट कर रही है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये जरा पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न्ड सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में देखी जा रही है। दूसरी तरफ जो नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया। अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइन। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। और दर हकीकत अजीत डोवल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग। वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। तो इसमें चीमा साहब, मैं जो मेरी सोच समझ है कि ना देखना कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, किस तरह तरक्की कर रही है, लेकिन है कि आप बिल्कुल इस पे अफसोस के साथ जितना। अब मैं एक और बात भी खैर आज डिस्कस करना चाहूंगा आखिर पे। आज एक इटालियन जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मारियो, उनकी एक रिपोर्ट सामने आई है कि यूरोपियन यूनियन या यूरोप जो है वो किस तरीके से बोसीदा और पुराना उनका सिस्टम हो चुका है। मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ के हैरान हो गया हूँ। एक सिंगल यूनिकॉर्न जो है पिछले काफी अरसे से वहां पे नहीं बन सका। 100 बिलियन से ज्यादा की कंपनी को वहां पे नहीं बन सकी। बोसीदा निजाम है, इमिग्रेशन टूटी फूटी उनकी पड़ी है, इकानमी उनकी खराब है, तबाह है। यूके के अंदर डॉक्टर सुइसाइड्स कर रहे हैं। 2000 डॉक्टर इंडिया से जाके उनको रेस्क्यू करेंगे, ये उनके हालात हैं। और मेरे ख्याल में बिल्कुल यही हालात अमेरिका के भी हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखेंगे आगे दुनिया को नई सेंचुरी में लेकर कौन जाएगा, नई सुपर पावर कौन होगी और वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको एस्टेब्लिश करेंगे या प्रमोट करेंगे। हाँ, पाकिस्तान ट्रेड नहीं उनके साथ करता, उन्हें 1% कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम उनसे ट्रेड नहीं ना कर रहे, हमें 36 का घट है। ठीक है, हमें नुकसान ही नुकसान तो ये आम पब्लिक को बात कैसे पता चलेगी? सिर्फ अवेयरनेस आपके थ्रू इंशाल्लाह। है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करे। मतलब ये नफरतें आपने 76 साल 77 साल 78 साल नफरतें बिखेर के, अगर तो कुछ हासिल हुआ तो आगे भी नफरतें बिखेर लें। मुझे बताएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि चलें इंडिया को भी एक मिनट पे साइड पे रखते हैं, दुनिया की दूसरे कंट्रीज सऊदी ही आके इन्वेस्टमेंट कर ले, यूएई आके इन्वेस्टमेंट कर ले, तुर्की आके इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई तो करे। सर मैं छोटा सा एक मैसेज करूंगा, बड़ा न्यूट्रल सा सबके लिए। ठीक है, हाँ सर, हम तो कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं कर रहे। जो जिसका काम है ना उसको करने देंगे ना तो इंशाल्लाह निजाम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने जिस सेक्टर में जो बंदे बिठाए हुए हैं ना वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, हर सेक्टर में उनके उस सेक्टर स्पेशलिस्ट आप लाएं इंशाल्लाह। जैसे क्रिकेट की और उसको काम करने दें। क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, जिन्होंने क्रिकेट का शायद पहले रमीज राजा साहब को लगाया, न्यूट्रली वो कर रहे थे। ठीक है, वो क्रिकेट की उन्होंने दुनिया में फिरे हैं, उन्होंने सारी दुनिया देखी है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हाँ जी, वो अपने तरीके से अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे वो बात की बात ही, लेकिन
वो उस बंदे के उस प्रोग्राम के स्पेशलिस्ट थे। ठीक है। आप ट्रेड में ट्रेड के बंदे को लेकर आए, रखें। बिजनेसमैन को लेकर आए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर आए, ठीक है। आपने इकोनॉमी में इकोनॉमिस्ट को लेकर आए, ठीक है। आपने नॉन टेक्निकल बंदे अटैच ठीक किए। है। जैसे अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की बात कर लें, आपने एक्सपीरियंस की जैसे बात की है, उनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर जयशंकर और जी, उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हम ऐसे। यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे, और हमारे जो उनसे बिलावल भुट्टो साहब, हमें तो एग्जैक्ट पता भी नहीं होता कौन है कौन नहीं। सर देखा जाए ना तो यहाँ पे ओहदे बांटे जाते हैं। ठीक है। जब नहीं, तक इन ये दोनों में एक्सपीरियंस में आपको कोई लगता नहीं जमीन आसमान का फर्क है? सर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अगर डॉक्टर कंपैरिजन जयशंकर- करते हाँ। जयशंकर की तौहीन है। आज क्या वजह है पाकिस्तान में दूसरे कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? नेबर कंट्री की बात करें, हमारे साथ ट्रेड क्यों नहीं करना चाह रहे, क्या वजह है? दरअसल जो ट्रेड है वो दो फ्रीकैन के दरमियान में या दो मुमालिक के दरमियान में एक पार्टनरशिप होती है, ठीक है। और वो पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बुनियाद पे हो सकती है। तो हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे अदारे इस वक्त ट्रस्टेबल नहीं है। अच्छा। और जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात पे एतमाद नहीं कर सकते, और इसी वजह से बेसिक यही वजह है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है। और ये बड़ी लॉजिकल, मैं समझता हूँ टू द पॉइंट इन्होंने आंसर किया कि भाई कोई भी ट्रेड है, कोई बिजनेस है, अगर मैंने इनके साथ करना है या किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ करना है, जब तक ट्रस्ट ही नहीं होगा तब तक बिजनेस क्या 1 रुपए का भी कोई यहाँ पे नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और क्या वजह समझते हैं हम? अगर देखें, अभी अबू धाबी के प्रिंस इंडिया के विजिट पे गए, $24 बिलियन का सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने अपने एग्रीमेंट किया। इसके अलावा और भी मजीद जो उनसे उन्होंने डील्स की हैं, प्रोजेक्ट किए हैं। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं इस तरीके से इंडिया डील? इसमें दूसरी चीज ये भी है हाँ। कि जिस वक्त कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके कोई चीज इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल वो रियाल पाकिस्तान में भिजवा देते हैं, ठीक है। 1 अरब रियाल अगर वो पाकिस्तान में भिजवाते हैं, तो पाकिस्तान में आने के बाद जब वो इन्वेस्ट होगा तो वो पीकेआर में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। और पीकेआर का कोई पता नहीं कि किस वक्त डॉलर की कीमत बढ़ जाए और पीकेआर की कीमत कम हो जाए। ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने जो 1 अरब रियाल पाकिस्तान में भिजवाया है वो 6 माह के बाद 1 अरब की बजाय उसका 50% रह जाए। इतनी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान डाउन की हो रही है। इकानमी इतनी डिवैल्यू हो जाए तो वो अर्न कहाँ से करेंगे? ठीक है। कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर आएगा, अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो जब उसकी जो कैपिटल है वही अगर डिवैल्यू हो जाता है तो उसने उस पे इनकम क्या जनरेट करनी है उसकी। और आपको इवन नहीं के लगता- यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस होते हैं। ठीक है। बाज़ मैं कंपनी ला के जैसे कि काम करता हूँ तो हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने 2018 में एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसमें मेरी 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है। 2021 में आके मैंने जब हिसाब किया तो उसमें 15 करोड़ रुपए मुझे लॉस हो चुका है। अब इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि लोग कि बंदा 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 15 करोड़ रुपए का उसको लॉस हो रहा है यहाँ। ठीक है। ये बड़ी अफसोस वाली बात है, अगर पाकिस्तान के जो हमारे अपने बिजनेसमैन है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, और इसकी रीजन ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं तो इसलिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। तो कहाँ से हम उम्मीद रखें कि भाई सऊदी अरेबिया, यूएई $24 बिलियन, $30 बिलियन या $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेगा, और इंडिया की तो बात ही मतलब देखें। अब यहाँ पे मैं एक और चीज का एडिशन करना चाहूंगा। मुझे तो आपकी बातें सुन कोई के बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई भी कंट्री जिसमें कोई दूसरी कंपनी जाके, कोई फर्म जाके, कोई एओपी जाके या कोई भी शख्स जाके इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट पे वो अपने पास से सब्सिडी उसको देते हैं कि भाईजान आए आप हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें, इसमें से 70% आप इन्वेस्ट करें, 30% हम आपको सब्सिडी देते हैं और आप इससे कारोबार शुरू। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है, बात हो रही है भारत की बढ़ती ताकत को लेकर, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि किस प्रकार से एक तरफ भारत के विदेश मंत्री जर्मनी के अंदर किस प्रकार से भारत का पक्ष रख रहे, भारत को लेकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो किस प्रकार से रशिया के अंदर जाकर जो है ना अपनी बात जो है ना डायरेक्ट प्रेसिडेंट के सामने रख रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर जो है ना पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी ज़्यादा जो है ना चर्चा कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो आज के टाइम पे, मौजूदा टाइम में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पाकिस्तान का उसके साथ कहीं दूर दूर तक कोई भी मुकाबला बनता ही नहीं है, आसपास ठहरता ही नहीं है पाकिस्तान। दूसरी तरफ जो दूसरी वीडियो क्लिप थी जहां पर आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर बात होती है भारत के साथ ट्रेड को लेकर, हालांकि ये ट्रेड पाकिस्तान ने ही अपनी तरफ से बंद की थी, भारत को इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में पाकिस्तानियों ने यही बोला था कि अगर हम भारत से जो है ना कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे तो भारत को जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि
नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ रहा है। जब ट्रेड होती थी तो सस्ती चीज़ें पाकिस्तान की जनता तक पहुंचती थी, अब वो बंद हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की जनता हो, अब वो यही चाह रही हैं कि किसी भी तरीके से भारत के साथ ट्रेड शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के आवाम को भी फ़ायदा मिले। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।